हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, इप्सका ग्रेड ए, पीएफआरडीए ग्रेड ए या ईडीआई ग्रेड ए, या कोई भी बैंकिंग एग्जाम, मेजर बैंकिंग एग्जाम जिसमें एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, अगर इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम कंपटीशन लेवल पे चर्चा करने वाले हैं। यानी इन एग्जाम के अंदर क्या कंपटीशन लेवल रहता है, और जो कंपटीशन लेवल है वो हम दो चीजों पे चर्चा करेंगे। या डिफिकल्टी लेवल अलग है एग्जाम का। कंपटीशन लेवल का मतलब कि कितने वैकेंसी आती है इसके अंदर और उसमें कितने एप्लीकेंट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपका इनमें से कोई भी टारगेट एग्जाम होगा तो आपको अपना कंपटीशन लेवल भी पता चलेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा होगी। व्हाट इज द कंपटीशन लेवल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडी ग्रेड ए, ईडीआई ग्रेड ए, इप्सका ग्रेड ए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आपका टारगेट इनमें से कोई भी एग्जाम है और आपने इनके अगर अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया, तो दैट मीन्स आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ अच्छा मिस कर दोगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये आइडिया लगता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फेज वन फेज टू में क्या अंतर है, प्रीलिम्स मेंस में क्या अंतर है, और क्या किस तरीके से बदलते हुए ईयर में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे प्रिपरेशन करने में बड़ी हेल्प होती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको इनमें से किसी के भी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एब्सोल्युटली फ्री है, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी की बात करेंगे, और ग्रेड बी के अंदर भी जो जनरल कैडर वाली वैकेंसीज है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2024 के अंदर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 66 थी। आमतौर पे इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कोविड के बाद जैसे 2021, 22, 23 में 200 वैकेंसीज भी आई है, यहाँ पे 200 प्लस भी आई है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने डाटा सिर्फ पिछले 2 साल का ही लिया है, तो मैं 2 साल की ही बता रहा हूँ। बट आमतौर पे ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी आगे। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 2026 में जो वैकेंसीज आएंगी वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ करके आएंगी। और इससे पहले 200, कोई बच्चा ये ना सोचे कि अच्छा इतनी वैकेंसी आती है, नहीं, ये 200 भी आई है इससे पिछले सालों में। ठीक है, तो जो 2024 में 66 वैकेंसी थी उसके लिए 1 लाख के लगभग एप्लीकेंट थे, और 83 इस बार वैकेंसी थी 2025 में। तो यहाँ भी 1,07,000 के लगभग लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, अब इसमें सीरियस कितने होंगे वो आप समझ सकते हो, लेकिन इतने तो फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए। ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंक सर्विसेज। यहाँ भी अलग अलग कुछ स्पेशल सब्जेक्ट वाली भी आती हैं। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी वाली भी आती हैं, लीगल वाली आ गई, दूसरी आ गई। हम यहाँ पे सिर्फ जर्नल वाली बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ ज़्यादा थी। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, लेकिन जो सिर्फ यूआर कैटेगरी, सॉरी जनरल कैडर वाली है, उनकी बात कर रहे हैं हम। ये मे बी 120 के अराउंड है, 100 प्लस है। बट जो जनरल कैडर के लिए वो 83 है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग जर्नल वाले ही होते हैं। तो यहाँ पे 2024 में नाबार्ड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, बट जो जनरल कैडर के लिए है वो 50 वैकेंसीज हैं। मतलब इसमें अलग अलग, जो लीगल वाली भी हो सकती है, कोई और आईटी वाली भी हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन जो सिर्फ जिसके लिए नॉर्मल जो ग्रेजुएट आदमी अप्लाई कर सकता है, जिसमें जो सिंपल फॉर्मेट रहता है पेपर का, ठीक है, वो वाली 50 वैकेंसीज है। और लगभग 53,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 2024 में ये वैकेंसीज 48 है। वैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थिंक 90 के अराउंड है, बट जो जनरल वाली है वो 48 है। जनरल का मतलब कैटेगरी नहीं है यहाँ। ठीक है, जनरल कैटेगरी नहीं है भाई, कहीं आप जनरल कैटेगरी सोचो, नहीं, जनरल स्ट्रीम वाली वैकेंसीज 48 है। और यहाँ भी लगभग 52,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद सेबी ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जनरल स्ट्रीम वाली की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई लीगल वाली या दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। 2024 में ये वैकेंसीज थी 62 और एप्लीकेंट थे 37,000। इस बार वैकेंसीज स्टार्टिंग में कम थी पर बाद में इंक्रीज हो गई है, अभी 77 के अराउंड ये वैकेंसीज हैं। और जो टोटल एप्लीकेंट है यहाँ पे वो 47,000 के आसपास है। ठीक है, चलिए उसके बाद पीएफआरडीए ग्रेड ए की बात करें तो जनरल की यहाँ 2022 में लास्ट वैकेंसी आई थी तो 15 वैकेंसी थी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट का डाटा देखो,
झूठा मूठा कुछ भी लिखने का कोई फायदा नहीं है। जितना अवेलेबल है कहीं जहां से भी मैं जुटा पाया मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बार 2025 में 28 वैकेंसी थी, तो लगभग 22,483। ये जितने भी एप्लीकेंट है ये आरटीआई डालने से या किसी भी तरीके से हमने जहां से भी इकट्ठा किया है, सच्चाई पे बेस्ड है। कोई जहां भी अगर हमें नहीं मालूम होगा तो वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है। उसके बाद इप्सका की बात करूं तो इप्सका में, और आप यहां से आइडिया भी लगा सकते हो, अगर यहाँ 22,000 के तो यहाँ भी 20,000 के अराउंड होंगे ही। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गैप हो वैकेंसीज में तब तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, अदरवाइज नहीं। अभी इसका ग्रेड ए की बात करूं तो यहाँ 2024 में 8 वैकेंसीज थी और अराउंड 14,000 लोगों ने अप्लाई किया था। और इस बार 12 वैकेंसीज है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डाटा तो नहीं पता, बट लगभग इसी के अराउंड होगा ये भी। ठीक है। चलिए उसके बाद इरडई की बात करें तो इरडई ग्रेड ए जर्नल स्ट्रीम वाली 2017 में लास्ट आया था, तो अराउंड 30 वैकेंसीज थी। इस बार 2024 में आया था लास्ट, तो 49 वैकेंसीज, तो लगभग 38,800 लोग थे। तो यहाँ भी अराउंड इतने ही होंगे। और इस बार फिर आने की संभावना है, बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो वैकेंसीज भी इसी के अराउंड देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए उसके बाद बैंकिंग वालों में बात करें तो सबसे पहले एसबीआई पीओ। तो एसबीआई पीओ में टोटल 600 वैकेंसीज है यहाँ, और अराउंड 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया था 2024 में। 2025 में वैकेंसीज 541 है। ठीक है। और इसमें अराउंड 6.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तो कंपटीशन अच्छा है, भारी कंपटीशन होता है। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद एसबीआई क्लर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये 2024-25 क्यों लिखा हुआ है, वैकेंसी 24 में आई, एग्जाम 25 तक चला। जैसे अभी 25 में आई है एग्जाम, मतलब फाइनली रिजल्ट रिजल्ट 26 तक आएगा। तो यहाँ 13,700 के लगभग वैकेंसीज थी रेगुलर वाली, बैकलॉग की बात नहीं कर रहे हैं। अराउंड 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। और यहाँ 5,000 इस बार थोड़ी कम वैकेंसीज है, लेकिन फिर भी एप्लीकेंट तो उतने नहीं है भाई। ठीक है। अराउंड 18 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन लेवल क्या होगा। ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में 2024 में अराउंड 6,000 के लगभग वैकेंसीज थी, जिसमें लगभग 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। और इस बार 5,200 के लगभग वैकेंसीज हैं और 12 लाख लोगों के लगभग अप्लाई किया है। ठीक है। और ये अब आप सोचिएगा, क्योंकि उधर पिछले साल एसबीआई, बाकी चीज़ों में भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कैन बी देयर, ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने डबल डबल वो कर दिया हो किसी तरह से। बैंकिंग में तो डाटा निकल आता है, ऐसा अप्लाई करते हुए भी पता चल जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो 11,000 के आसपास वैकेंसीज हैं 2024 में, अराउंड 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 2025 में 13,500 प्लस वैकेंसीज हैं और लगभग 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है। तो कंपटीशन ज़्यादा है, लोग बढ़ रहे हैं भाई, हर साल कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, तो अप्लाई तो करेंगे ना। आरआरबी पीओ की बात करें तो 2024 में लगभग 3583 वैकेंसीज है, अराउंड 7,32,000 लोगों ने अप्लाई किया है। और 2025 में लगभग 4,000 वैकेंसीज हैं और अराउंड 8,38,000 लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है। ये आरआरबी पीओ की बात कर रहे हैं। उसके बाद आरआरबी क्लर्क की बात करें तो 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 5,800 और लगभग 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। और 2025 में 8,000 के लगभग 8,000 के लगभग वैकेंसीज हैं और 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है। तो ये पूरी कहानी है कि कितने कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज और कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है। अब आप अगर तैयारी करना चाहते हैं इन एग्जाम्स की तो आप एडुटैप द्वारा दो कोर्सेज आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। एक ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, जिसमें आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इन तीनों एग्जाम्स के पीओ और क्लर्क, जिसमें कंसेप्ट क्लास रिकॉर्डेड होती हैं सारी, जीरो से हीरो लेवल वाली, करंट अफेयर भी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी, सब कुछ रहता है। चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, सब कुछ रहता है। और अगर आप इन एग्जाम्स के साथ साथ आरबीआई की तैयारी भी करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला कोर्स लें, फिर ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में आपकी बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए बी की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ रहता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल पे चले जाएं, edutap.in टाइप करेंगे या हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाएंगे तो बैंकिंग कोर्सेज में आपको जाना है। ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज में जाने के बाद आपके सामने ये दो कोर्सेज होंगे हमारे, ये आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंकिंग का कोर्स है और ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का कोर्स है। तो आप इनमें से जिस भी कोर्स में चाहें अपनी सुविधा के अनुसार इनरोल कर सकते हैं, बट
या नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से जान लें, क्या क्या डिलीवरेबल है, डेमो लेक्चर लगा लें, हर तरह से तसल्ली करके जब आपको लगे ना कि यार ये कोर्स मेरे लिए ही बना है, तब उसके बाद इनरोल करें, ठीक है। या नो मोर पे जाएंगे, अभी थोड़ा इंटरनेट इश्यू है मे बी, तो यहाँ जा करके आप चेक करेंगे, आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेमो लेक्चर भी मिलेंगे, फैकल्टीज के बारे में भी मिलेगा, ये आ ही गया है यहाँ, ठीक है। अगर आप ऐसे ही लगाना चाहें बाहर से भी, ये डेमो लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरह का, वो सारी चीज़ें, ये चलो ओपन हो गया है। यहाँ देखो ये इतने तरह के डिलीवरेबल है, ठीक है। इसमें हर एक के अंदर अगर मैं खोलूं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है बैंकिंग का, तो कंसेप्ट क्लास है, मॉक टेस्ट है। ईएसआई खोलोगे आरबीआई का, तो कंसेप्ट क्लास है, लाइव क्लास है, कंसेप्ट नोट है, समरी शीट है, मॉक टेस्ट है, माइंड मैप है। तो ये आपके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी डेमो लेक्चर है, ये स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल, ये फैकल्टीज के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इनसे आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हो, तो इन कोर्सेज में ज़रूर इनरोल करिएगा, ठीक है। इनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जाकर के फटाफट से, या प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी इनरोल कर पाओगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी, और एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो वीडियो पे, ठीक है। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।